Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is bryophytes. Bryophytes क्या हैं? Bryophytes एक small flowerless green plants हैं जिसके डिवीज़न है ब्रायोफाइटा. इस डिवीज़न के जितने भी प्लांट्स आते हैं ब्रायोफाइटा में, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स. These are terrestrial, found on shady and moist places. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मैक्सिमम जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है. और कैसे इनका हैबिटेट क्या है, कैसी जगह पे ये रहते हैं? शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे. इसके एग्जांपल क्या है? लीवरवर्ट्स, मॉसिस एंड हॉर्नवर्ट्स. दीज आर द ब्रायोफाइट्स. नन इज़ मैरीन. कोई भी ब्रायोफाइट जो है वो मैरीन नहीं है. अब मैंने आपको यहाँ कहा ना कि नन इज़ मैरीन, दैट मीन्स कोई भी मैरीन नहीं है, पानी में नहीं रहता. बट आगे आप पढ़ोगे, जब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे इसका, तो वहाँ पर आएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है पानी के अंदर. तो सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रायोफाइट्स मैरीन नहीं है. जस्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन्हें जो है ब्रायोफाइट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे एम्फीबियंस में होता है ना, तो उस तरह से इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन इनका जो रहने की हैबिटेट है दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल, शॉइडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस. डैम्प सॉइल, रॉक वॉल्स, वहाँ पे हमें ये दिखने को मिलते हैं प्लांट्स. प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होगी या फिर वो इरेक्ट शेप होगी. रीज़न क्या है इसका मॉइस्ट प्लेसेस में रहने का? रीज़न ये है क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है इनमें जो ट्रू रूट्स होती हैं या स्टेम है, वो लीव्स हैं, वो एब्सेंट है. ये लोअर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो ट्रू बॉडी है वो प्रेजेंट नहीं है. तो जो ट्रू रूट्स की एब्सेंस होने के कारण इनके जो सेल हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्टली वाटर को फ्रॉम द ग्राउंड. इसलिए इन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. इसलिए ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं क्योंकि वाटर को डायरेक्टली ये रूट्स नहीं है तो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो ये ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे जो नमी वाली जगह हो. मॉइस्ट मतलब नमी वाली जगह. प्लांट बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? इनकी पेरेन्काइमेटस सेल्स के, जिनकी जो वॉल होती है वो थिन वॉल्ड होते हैं. ये जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा ये सब एब्सेंट होते हैं इनके अंदर. जाइलम फ्लोएम क्या है? एक वॉस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो हैं. और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है. ये इनके अंदर एब्सेंट हैं. प्लांट जो है वो इन 2 डिस्टिंक्ट जनरेशन जो है वो शो करता है. एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक होती है गैमेटोफिटिक. ये दोनों जनरेशन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट है. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से मेथड से होगी? वेजिटेटिवली होगी. फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे आर्कीगोनियम. ये आपने ध्यान रखना है. एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम में कंफ्यूज नहीं होना है. विच इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड हु इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होगी इसमें? oogamous टाइप. सेक्स ऑर्गन जो है वो किस तरह के होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, जैकेटेड होंगे. फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? वाटर के अंदर होगी. क्यों होगी? क्योंकि जो स्पर्म है वो होंगे नॉर्मडाइल, उन्हें मूवमेंट के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी. जो जाइगोट होगा बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाइगोट बनेगा वो पास नहीं होगा रेस्टिंग स्टेज में. और इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. आर्कीगोनियम जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर फ्लॉस शेप स्ट्रक्चर होता है. तभी हमने किया ना पीछे पढ़ा कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं. और इनका जो लोअर पार्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, उसको हम बोलते हैं वेंटर. ये एक उभरा हुआ पोर्शन होता है. और अपर वाला पार्ट क्या होता है? नेक. जो जाइगोट होता है वो जाता है, उसकी कंटिन्यूस डिवीज़न होती है विदाउट द रेस्टिंग पीरियड. मतलब रेस्टिंग पीरियड में वो नहीं जाएगा. ये नहीं है कि जाइगोट बन गया थोड़ा टाइम के लिए वो रेस्ट करेगा, उसके बाद उसमें डिवीज़न होगी, ऐसा नहीं है. जाइगोट बनने के डायरेक्टली ही क्या होगा? उसमें डिवीज़न शुरू हो जाएगी. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या करेगी? इनसाइड द वेंटर. वेंटर इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द आर्कीगोनियम विच इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. जो लोअर पार्ट है वहाँ पर वो जाएगा जाइगोट, और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगी. यहाँ पे शुरू हो गई बेटा गैमेटोफिटिक थी, अब यहाँ पे होगी स्पोरोफिटिक जनरेशन की अगर हम बात करें. और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो इनसाइड द वेंटर, और वहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा? वो स्पोरोगोनियम में.
अगर स्पोरोफाइट की हम जनरेशन की हम बात करें, स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या है, स्पोरोगोनिया की डेवलपमेंट होगी। और ये कैसे, ये स्पोरोगोनिया की डेवलपमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, गैमेटोफाइट्स पे। दैट मीन्स स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं। किस तरह के स्पोर्स बनेंगे यहाँ पर, होमोस्पोरस स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सॉइल इरोजन, सोयल बिल्डर है ये, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, यूज़ एज अ फ्यूल हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूएबल है फॉर द फार्मर्स। एक पीट है, पीट क्या है, जो ये ब्रायोफाइट्स हैं जब ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो सॉइल के कांटेक्ट में आने से एक कोयले की तरह इनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसका जो ये वैल्यूएबल है फार्मर्स के लिए, यूज़ एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इसका, और हम खेतों में बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो जब ये इन पीट में होता है क्या है बेटा, पीट में पानी की जो है वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और हम कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीट। उसके अलावा इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव पावर्स भी होती हैं। कई बार ड्रेसिंग और वाउंड्स के लिए भी हम ब्रायोफाइट्स का यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कई जो आयुर्वेदा है जो, उसके अंदर हम बहुत से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एज अ यूज़ होते हैं फॉर एंटीसेप्टिक और बाउंड्स, मतलब कोई जख्म वगैरह लग जाता है तो उसको भरने के लिए हम पत्ते यूज़ करते हैं। कई बार आपने नॉर्मल में देखा है यहाँ, कई बार किसी की अगर कोई बैक पेन है या ऐसी कोई भी मतलब हेडेक है, किसी भी तरह की कोई पेन है, तो कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं, सभी नहीं, कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, उन ब्रायोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स को मतलब थोड़ा हीट प्रोवाइड करके अगर हम उस एरिया पे लगाएंगे तो वो एज अ पेन किलर वो है वो मतलब पूरी पेन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से ब्रायोफाइट्स से कुछ यूजेस भी हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने कहा था कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं मार्केंशिया का। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें मार्केंशिया इज़ अ ब्रायोफाइट। उसके अलावा पोरेला, स्फैग्नम, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं। एक हम लेते हैं स्फैग्नम, दीज आर द ब्रायोफाइट्स। तो हम इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केंशिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, थैलस लाइक की हमने बात की है ना, दैट इज़ द थैलस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केंशिया। अगर हम बात करें रूट्स की, तो ट्रू रूट्स इसमें एब्सेंट हैं और इसके ये आउटर साइड पे इस तरह से ये रूट्स प्रेजेंट्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स। दैट इज़ नॉट द ट्रू रूट्स, राइजॉइड। इन रूट्स की हेल्प से जो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रायोफाइट है, ये कहाँ पर अटैच होता है, किसी भी प्लांट के साथ मतलब प्लांट की वॉल के साथ, ट्रंक ऑफ द ट्री के साथ, एज वेल एज किसी पहाड़ में, रॉकी एरिया में, या फिर किसी वॉल में, दीवार में, उस तरह से ये जो है वो अटैच होता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे स्पोरोफाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट्स होंगे, जिनके अंदर होमोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट आफ्टर द गैमेटोफिटिक जनरेशन, sporophytes. So that is the diagram of the Mertensia. You have to draw the a little bit more clear. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर होता है मर्केंशिया का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स। कल मैंने आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो एल्गी की करने को दी थी, जो किसी भी स्टूडेंट ने जो है मुझे नहीं करके दिखाई। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बेटा उस एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मुझे उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज वेल एज ब्रायोफाइट जो है वो अपना कंप्लीट करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।